प्रश्न 4 करेंगे प्रश्नावली 8.1 का। निम्न को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि अब हमें इनको जो है दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। पहला हमें दे रखा है 5/10। अब हमने इसको दशमलव में लिखना है। जैसे कि आपको मैंने समझाया था, अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर एक ही संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो हमने 5 के बाद दशमलव लगा दिया, नीचे से 0 हट गई और हम उससे पहले भी एक 0 लगाएंगे। अब है 3 × 7/10, जो अब ये हमारा दशांश के स्थान पे है, तभी तो हमारा 7/10 है ये। तो 3 हमारा एज इट इज आएगा और 7/10 नीचे 1 0 है तो एक संख्या से के बाद ही हमारा दशमलव आएगा। ऐसे ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो 2 6 5 तो हमारा ऐसे आ जाएगा और एक जो है वो हमारा दशांश के स्थान पे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन में जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी प्रश्नावली, तब मैंने आपको समझाया था कि ये किस तरीके से होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने इसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें मैंने सारा पहले बेसिक समझाया है। उसमें मैंने बताया था कि ये जो है किस तरीके से होगा। ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है और इससे पहले दशांश के स्थान पे है तो उससे पहले हमारा दशमलव लगेगा। या फिर अब ये कह सकते हो नीचे 1 0 है तो एक संख्या के बाद ऊपर हमारा दशमलव लग गया। ऐसे 7 हमारा जो है वो दहाई के स्थान पे है और 8 हमारा दशांश के स्थान पे, क्योंकि 8/10 है ना, तो 8 के बाद एक हमारा दशमलव लग जाएगा तो बन जाएगा 70.8। ठीक है, ऐसे ही आगे है 88/10, तो 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लग गया। ऐसे ही 4 2/10, 4 आ गया जमा 2/10, 1 0 है तो एक संख्या के बाद हमारा दशमलव लग गया। अब ये आ गया हमारा 3/2। अब इसको हम कैसे दशमलव में करेंगे, कैसे करेंगे? या तो अब इसको ऐसे कर लो, 2 को 3 से भाग कर लो, 2 1 = 2, 1 बच गया, ऊपर दशमलव आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, 2 5 10। तब भी आपका ये दशमलव में आंसर आ जाएगा 1.5। ये वाला ज्यादा इजी है भाग करके, नहीं तो एक तरीका ये भी है। 3/2 इन दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करना, नीचे वाली संख्या को, कि हमारी 0 वाली संख्या, यानी कि हमें 10 चाहिए। 2 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं 10 आता, उसी संख्या से ऊपर गुणा करोगे तो 15। अब नीचे 1 0 है तो ये 0 हट जाएगी और एक संख्या के बाद आपका दशमलव आ जाएगा, तब भी हमारा 1.5 आएगा। तो हर एक के अंदर आप तो भाग वाले तरीके से कर सकते हो, या फिर अब इसी तरीके से कि नीचे हमें जो 10 लेके आना है, हम नीचे हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तभी 10 आएगा और उसी संख्या से हमें ऊपर भी करना है, 4 आ जाएगा। अब नीचे से 0 हट जाएगी और एक संख्या के बाद ऊपर दशमलव आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 12/5, 5 को 2 से गुणा किया, 12 को भी 2 से किया तो 24/10, नीचे से 0 हट जाएगी और एक संख्या के बाद ऊपर दशमलव आ जाएगा। ऐसे हमने जे में भी करना है। अब यहाँ पे 3 है और 3/5, तो 5 को अगर आप 3 से भाग करते हो, अगर हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, अगर मैं 5 को 3 से भाग करती हूँ तो पहले ही मेरा एक दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0 दशमलव मेरा पहले ही आ जाएगा। अब इसके साथ 0 लग जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि ये जो 5/30 है ना, अब 3/5 है ना, इसका बन जाएगा 0.6। और इस 0.6 अगर मैं 3 जमा करती हूं, अगर मैं 3 जमा करती हूं तो मेरा बन जाएगा 3.6। वही आंसर आ रहा है। या फिर तो आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आप 3 का 3 लिख लो। 3/5, 5 को 2 से गुणा कर दो 10 और 3 को भी 2 से 6, और नीचे से एक 0 हट जाएगी, ऊपर 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, ये बन जाएगा 0.6। अब 0.6 में 3 जमा कर दो, 3.6 बन जाता है। ऐसे ही ये वाला होगा, 4 का 4 आ जाएगा और 1/2, 2 को 5 से गुणा किया 10, 1 को 5 से किया तो 5। अब इसको यहाँ 0 हट गई तो 0.5 बन गया। अब 0.5 में 4 जमा किया तो 4.5 बन गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, भाग वाले तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 4। प्रश्न 5 में अब हमें निम्न दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना है। हमें दशमलव में दे रखे हैं और हमने इसको भिन्न में बदलना है। तो पहला है 0.6, एक संख्या के बाद 0 तो नीचे एक संख्या के बाद दशमलव है तो नीचे 1 0, यानी कि 6/10। यहाँ पे भी एक संख्या के बाद है तो ये दशमलव हट जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगी, 25/10। अब 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव से पहले अगर 0 होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पे मैंने 1 लिखा और ये दशमलव 2 0 लगा दी, तो इन दोनों 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब भी 1 है।
अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब भी 1 है। अगर एक दशमलव कितनी भी जीरो लगी हो दशमलव से पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो 1 ही होता है। ऐसे ये भी 1 ही है। 3.8। अब 1 के बाद तो दशमलव हट गया, 10 आ गया नीचे। अब ये कौन से टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से चलेगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 19/5। ऐसे यहाँ पे भी ये हट जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब ये दोनों एक टेबल से नहीं कट सकते, इसलिए हमने इसको नहीं काटा। यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 2 के टेबल से काट लो। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, बीच में 0 आएगा क्योंकि एक साथ दो संख्या लेंगे। 106 आ जाएगा बटा में 5। यहाँ पे भी दशमलव हट गया, नीचे 10 आ गया। 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32/5 आ गया। ठीक है, इसको बस ऐसे ही करना, दशमलव हटाना है और नीचे 0 लगा देनी है। अगर वो कट सकता है तो उसको काट लेंगे। प्रश्न 6 हो गया। प्रश्न 5 हो गया। 6 में जो है हमें इसको सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न को दशमलव के रूप में बदले, यानी कि जितने भी यहाँ पे मिलीमीटर में है उन सबको हमने सेंटीमीटर में बदलना है। तो पहले हमें 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। हमें ये ध्यान रखना है कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 2 मिलीमीटर कैसे होगा? 1/10 को 2 से गुणा कर देंगे। 2 को 1 से गुणा किया, 2/10। अब नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो 0.2 ये हमारा सेंटीमीटर में बदल गया। ऐसे ही 30 मिलीमीटर को करेंगे। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 30 मिलीमीटर 1/10 गुणा में कितना आ गया? 30। 30 को 1 से गुणा किया, 30/10 आ गया। अब नीचे क्या है? 1 0 है, तो इसको हमने 1 के बाद ऊपर एक यहाँ से 0 हटेगी और 1 के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया था पॉइंट से पहले 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका मतलब यही है कि 3 सेंटीमीटर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 काट लो, सीधा लिख दो 3 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 116 मिलीमीटर को बदलना है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये तो आपने सब में ही लिखनी है लाइन, ये वाली 10 मिलीमीटर 10/10, तो यानी कि 0 से 0 कट गई, 1 सेंटीमीटर होता है इसका मतलब। ऐसे ही 4th में करेंगे। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर तो पहले से इसको नहीं बदलना, हमने सिर्फ इसको बदलना है। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 2 मिलीमीटर में 1/10 गुणा में 2, 2/10। नीचे से 0 हट गई, ऊपर दशमलव लग गया, तो ये बन गया 0.2 सेंटीमीटर। अब जो 0.2 सेंटीमीटर आया, इसके साथ हम 4 सेंटीमीटर को जमा कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही जो आगे है, आगे के भी करेंगे, ई, एफ और जी। अब ये पहले से सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मिलीमीटर में है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 52 मिलीमीटर 1/10 गुणा में 52, 52/10। नीचे 0 हट गई, 1 से एक संख्या के बाद दशमलव लग गया, 5.2 सेंटीमीटर हो गया। इसके अंदर हमें 11 सेंटीमीटर को प्लस करना, क्योंकि ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, तो बन जाएगा हमारा 16.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही एफ है, 83 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 83 मिलीमीटर 1/10 गुणा में 83 अपॉन में 10। नीचे से 1 0 हटाई, ऊपर 1 के बाद दशमलव लगा दिया, तो बन गया 8.3 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको करना है। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न हो गए, 4, 5 और 6। ठीक है, अब इसका हम 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं। संख्या रेखा पर किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में निम्न संख्या स्थित है, इनमें से कौन सी? देखो, हमें ना यहाँ पे एक संख्या रेखा दे रखी है, उन्होंने हमें बताया कि जो 0.8 है ना, वो कौन सी संख्या रेखा के पास में पड़ेगा और किसके कौन सी नंबर के बीच में पड़ेगा। जैसे इन्होंने संख्या दे रखी है, ऐसे हम इसे यहाँ बना ली। अब जो 0.8 है, अगर हम यहाँ से शुरू करें 0.1, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 0.8, उसके बाद 0.9, उसके बाद 0.10, उसका मतलब हो जाता है 1। तो ये 0 से 1 के बीच में पड़ेगा 0.8 यहां पर पड़ेगा। और ये किसके पास आ रहा है? 1 के पास आ रहा है, हम यहां लिख देंगे। ऐसी 5.1 जो है वो 5 और 6 के बीच में पड़ेगा, 5.1, 5.2, और ये 5 के पास में पड़ेगा निकट। ऐसी 2.6, 2 और 3 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। 2.1, 2.3, 2.4, ऐसे। तो ये 3 के निकट पड़ेगा, क्योंकि 5, 6, 7, 8, तो ये 3 के निकट पड़ेगा। ऐसे 6.4 6 और 7 के बीच में पड़ेगा और 6 के निकट पड़ेगा। 9, सिर्फ 9 है, तो ये 8 और 10 के बीच में पड़ेगा। 9 के ही निकट पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 9 है, 9 दशमलव कुछ नहीं है, सिर्फ ये 9 ही है। ठीक है, तो 9 के निकट ही पड़ेगा।
4.9 4 और 5 के बीच में पड़ेगा और ये 5 के निकट पड़ेगा संख्या रेखा के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 7 भी हो गया। इसके अंदर ये संख्या रेखा जो उन्होंने हमें दे रखी है, इसी संख्या रेखा पे आप करके देख लो। 0.1 2 3 4 9 तक, फिर 1.2 3 4 5, फिर ये 9 तक, फिर 2.1 2 3 4, फिर ये 9 तक, ऐसी है सारी। और इन्हीं के बीच में से हमें बताना है किसके बीच में पड़ेगा और किसके निकट पड़ेगा। तो ये हमारे 7 प्रश्न हो गए। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इसके 8 9 10 तीनों प्रश्न करेंगे। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।